So I hate Delhi stations. This man just tried to straight up scan me, tried to get me to go. Oh my god, I'm literally foaming at the mouth. नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो विदेशी महिला देख रहे हैं, इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक काफ़ी सूट बूट वाले किसी आदमी ने ठगने की कोशिश की, इनको लूटने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पूरी दिलेरी दिखाई और लूटपाट से बच गई। दरअसल ये महिला हैं क्लाउडिया फ्लांते और ट्रैवल ब्लॉगर हैं और इंडिया में अभी ये सोलो ट्रैवल कर रही हैं। इन्होंने अपना पूरा वीडियो है सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है, वो वीडियो पूरा आपको दिखाएंगे। आप कमेंट्स करके बताना कि किस तरह से कुछ लोग भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपना जो ये वीडियो डाला है, उस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और किस तरह से इन्होंने इंडिया की तारीफ भी की है और उस आदमी की पोल खोली है किस तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इनको ठगने की कोशिश की। दरअसल क्लाउडिया फ्लांते इंडिया की सोलो ट्रैवल कर रही है और ये घूमने के लिए इंडिया आई हैं। इनको पता चला कि इंडिया बहुत अच्छा देश है और अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, मतलब यहाँ पर जो अतिथि है उसकी बहुत अच्छी सेवा होती है। और इनको शुरुआत के जो 4 दिन थे इनको अच्छा फील भी हुआ। इनका 5वां दिन था और ये दिल्ली में किसी होटल में रुकी हुई थी और इन्होंने दिल्ली से वाराणसी के लिए वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उनकी टिकट बुक करवा रखी थी, यानी इन्होंने टिकट पहले से ले रखी थी। ये सुबह के 4:30 बजे अपने होटल से ऊबर लेकर और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं और वहां जैसे ये प्लेटफॉर्म पर कदम रखती हैं तभी कोई सूट बूट में कोई आदमी इनके पास आता है और अपने आप को अधिकारी बताकर वो इनका टिकट चेक करता है कि टिकट चेक कराइए। ये टिकट दिखाती हैं तो वो आदमी कहता है ये तो टिकट फर्जी है और ये टिकट ओरिजिनल नहीं है, आपको दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी। यानी वो 10 मिनट तक इन महिला से बहस करता रहता है, क्लाउडिया फ्लांते से, और वो इसको फर्जी बताता है टिकट को, लेकिन ये भी उससे बहस करती है और जो भी सवाल करता है वो सारे सवालों के जवाब देते हैं। आखिर में 10 मिनट तक वो आदमी बहस करके उसको लगा कि तेरे बात नहीं बनेगी, तो इसको नहीं ठग पाएगा, तो 10 मिनट के बाद वो भाग जाता है। ये महिला बिल्कुल परेशान हो जाती है, सासम-सास हो जाती है। फिर किसी दूसरे इंडियन की मदद से यह सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और फिर ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है दिल्ली से वाराणसी के लिए उसमें चढ़ती है। Another crazy travel day in India, but this one definitely got my blood boiling, so let me tell you about it from the beginning. This is day 5 of solo traveling in India and today I am going to Varanasi. So let's go to very big New Delhi station and take an 8-hour train. Let's go. Did I mention that it's 4:30 in the morning? I got an Uber to New Delhi station, and as I got to the entrance, a man stopped me and asked me to show him my ticket and was telling me that this is the wrong ticket and basically tried to scam me. This man just tried to straight up scan me to get an tuk-tuk to go to some faraway office because my ticket is not a real ticket. I argued with him for 10 minutes and showed him my other tickets that are exactly the same, and then he let me go. So clearly, tried to fucking scam me. उस वहाँ ट्रेन में फिर कोई इंडियन परिवार इसको मिलता है, ये उससे अपनी बातचीत साझा करती है, वो पूरा इंडिया के बारे में बताता है, बनारस के बारे में बताता है और सही तरीके से वो बनारस पहुँचती है। तो इसने जो पूरी ये जर्नी थी इसकी, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन में इसके साथ जो घटना हुई और दिल्ली से बनारस जाते समय जिस तरह ट्रेन में इसने पूरे भारत के दर्शन हुए, जो खेतों से गाँव से गुजरती हुई और बनारस तक ये गई और बनारस रेलवे स्टेशन में पहुँचने के बाद भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला और बताया कि किस तरह से उसको ठगने की कोशिश की और उसके बाद उसको कुछ अच्छे लोग भी इंडिया में मिले। यानी कि इस वीडियो से जो इंडिया की बदनामी ज़्यादा हो रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि क्लाउडिया फ्लांते है, ये ट्रैवल ब्लॉगर है, पूरे दुनिया भर में देशों में घूम रही है और इंडिया आई हुई थी, 5वां दिन था इसका। तो जिस तरह से इसने जो सोशल मीडिया पर डाला है, तो इंडिया के नहीं दूसरे देशों के लोग हैं जो लगातार इसके फॉलोअर हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं और इंडिया के बारे में मतलब गलत बातें लिखी जा रही हैं, यानी हमारे देश की बदनामी हो रही है और इंडिया के लोग भी कह रहे हैं इसकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। एक तो ये उसकी स्कैम में नहीं फंसी और बहादुरी से उसके सारे सवालों का जवाब दिया, और दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि उस आदमी को पकड़ना चाहिए, सीसीटीवी यदि वहाँ हो तो उस आदमी को देख के और उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। So I hate Delhi stations. This man just tried to straight up scan me, tried to get me to go. Oh my god, I'm literally foaming at the mouth. Another crazy travel day in India, but this one definitely got my blood boiling, so let me tell you about it from the beginning. This is day 5 of solo traveling in India and today I am going to Varanasi. So let's go to very big New Delhi station and take an 8-hour train. Let's go. Did I mention that it's 4:30 in the morning?
I got an Uber to New Delhi station, and as I got to the entrance, a man stopped me and asked me to show him my ticket and was telling me that this is the wrong ticket and basically tried to scam me. This man just tried to straight up scam me to get a tuk-tuk to go to some faraway office because my ticket is not a real ticket. I argued with him for 10 minutes and showed him my other tickets that are exactly the same, and then he let me go. So clearly, tried to fucking scam me. You might be thinking, okay, why you're so angry about this? Well, the reason I was so stressed and angry was because it was 10 minutes until my train departed. I believe this man was stalling for time, so I missed my train. I have to buy a ticket from him. And then as I got upstairs, my platform was actually closed. So thank God for this guy, because he spoke Hindi and I couldn't. We had to go around the station through some crazy corners and I wouldn't be able to find it by myself because the platform was closed. So thankfully I got to the train and I could breathe. But guys, that was an intense one. Honestly, I think, yeah, I never get angry like this, so it was quite bad. But anyway, I sat down and I enjoyed the beautiful view on the train. It was 8-hour train, and thankfully I sat down next to this lovely family that gave me all sorts of recommendations for Varanasi, so I had a really good time. From Varanasi, I made it through an 8-hour journey, and so far the station here is relaxed. So no thank you, no thank you, no thank you. From here on, it was easy sailing, so I jumped into my Uber and it was time to explore Varanasi. So follow along to see that. Bye. क्योंकि इस तरह की घटना से पूरे इंडिया की बदनामी होती है, यानी एक आदमी के चलते पूरे देश बदनाम होता है। और यदि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही तो जो विदेशी ट्रैवलर हैं उनकी संख्या एक तो ऑलरेडी पहले पिछले कुछ सालों में घट चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलीजन के नाम पर जो झगड़े हैं, जैसे अभी क्रिसमस पे हुआ था, कभी मुसलमानों के खिलाफ होते हैं और जो मॉब लिंचिंग होती है जगह जगह हम देखते हैं, तो उसके चलते जो ट्रैवलर हैं उनकी संख्या घटी है। इंडिया में आने वालों की जो घूमने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या घटी है। और इस तरह की यदि वीडियोस देश में जारी होती रही, विदेशी ट्रैवलर बताते रहे इंडिया के बारे में। कुछ दिन पहले आपने देखा कि कोरिया का कोई आदमी आया था दिल्ली में कि एक दाढ़ी वाले सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने उसको भी ठगने की कोशिश की थी और काफ़ी पैसा उसके साथ है, मतलब ठग भी लिया था उसने, उसको घुमाता रहा, एक पैसा उसका खर्च नहीं किया। शुरुआत में बात हुई थी कि आधा खर्च करेंगे, तो ऐसे ही इस महिला के साथ हुआ। तो इस महिला की जो बहादुरी की लोग सोशल मीडिया पर दाद दे रहे हैं कि उसने अच्छी हिम्मत दिखाई और उसकी ठगी से बच गई। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली पुलिस को ये चाहिए, रेलवे पुलिस को ये चाहिए कि उस आदमी की पहचान करे, सीसीटीवी सारी जांच करके और उस पर सख्त कदम ले, ताकि फिर आगे कोई आदमी पूरे देश की इस तरह से बदनामी ना कर सके। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। So I hate Delhi stations. This man just tried to straight up scam me, tried to get me to go. Oh my god, I'm literally foaming at the mouth.